गौतम गंभीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये टीम इंडिया के लिए दूसरे ग्रेग चैपल साबित हो सकते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पूरी तरह से इस तरह के कमेंट से भरा पड़ा है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि गौतम गंभीर और ग्रेग चैपल के बीच में इस तरह की कोई सिमिलैरिटी है? यहां पर सवाल यह है कि आखिर गौतम गंभीर के बारे में इस तरह की बातें क्यों की जा रही है। यहां पर दो चीजें सामने आई है। एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायरमेंट, उसके बाद से ये तमाम कमेंट और इस तरह की चीजें बढ़ चुकी हैं। और उसके अलावा गौतम गंभीर का अपना एटीट्यूड, गौतम गंभीर का रिप्लाई करने का अपना एक यूनिक स्टाइल और गौतम गंभीर का बिहेवियर, ये दोनों चीजें मिलकर अब गौतम गंभीर के लिए मुसीबत बनने जा रही हैं। और वही गौतम गंभीर जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, ऐसे में उनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं, गौतम गंभीर टीम इंडिया को तरक्की पर ले जा सकते हैं, लेकिन गौतम गंभीर जो पब्लिक है, जो फैंस हैं, जो अवाम है, उनसे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन वहां पर जोड़ने में नाकाम है। जैसे कि दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो उन्होंने ठीक ठाक बनाया हुआ है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, वीरेंद्र सहवाग हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, युवराज सिंह है, सौरव गांगुली हैं। ये तमाम खिलाड़ी जो हैं ये फैन से अटैच रहे हैं, फैन ने इनको चाहा है और फैन इनके डिसीजन को वेलकम भी करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर के साथ ये चीज नहीं देखी जा रही है। गौतम गंभीर का डिसीजन बिल्कुल अलग होता है और उसी वजह से फैंस के दिल में, लोगों के दिल में जो जगह बनाना है वो जगह वो बनाने में नाकाम है, जिसकी वजह से इन्हें इतना ट्रोल किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ग्रेग चैपल की बात करें तो इंडियन क्रिकेट में अगर किसी कोच को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ पब्लिक अगर उनके अगेंस्ट थी, तो वो ग्रेग चैपल थे। और उसके लिए वो जिम्मेदार भी थे, क्योंकि जिस तरह के 2 साल का उनका टेन्योर रहा था, काफी उतार चढ़ाव वहां पर देखा गया। और टीम इंडिया उनके दौर में ऐसे ऐसे मैचेस हारी है जिसकी वजह से पूरी तरह से उन पर गुस्सा फूट पड़ा था। इसके अलावा कोच और खिलाड़ियों के बीच में काफी दूरी देखी जा रही थी। खिलाड़ी की अपनी राय थी, कोच की अपनी राय थी, और उसके साथ साथ जहां पर कोच और कैप्टन के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, तो वहीं खिलाड़ियों के बीच में भी पूरी तरह से वहां पर डिफरेंस देखा जा रहा था। तो ग्रेग चैपल के आने के बाद टीम पूरी तरह से, जो मुत्तहिद टीम थी, जो इकट्ठा थी, उन तमाम को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया गया। इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए जिसकी जरूरत नहीं थी। और यही वजह है कि एक बेहतरीन, शानदार और अच्छी टीम मिलने के बावजूद भी ग्रेग चैपल इंडियन क्रिकेट में अगर हेड कोच सबसे ज्यादा ट्रोल किए गए हैं तो वही है। और यही वजह है कि आखिरकार उन्हें इंडिया छोड़कर जाना भी पड़ गया। कैप्टन का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से वो टीम को लीड करना चाहता है, लेकिन अगर कोच उसमें ज्यादा इंटरफेयर करता है तो जाहिर सी बात है वहां पे डिफिकल्टी होती है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। लेकिन ग्रेग चैपल का जो स्टाइल था कि वो पूरी तरह से टीम को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे, वहां पर जो पावर कैप्टन को होती है वो पावर भी ग्रेग चैपल अपने ऊपर रखना चाहते थे। यही वजह है कि पूरी तरह से उन्होंने टीम को चेंज कर दिया और यहां तक कि सौरव गांगुली को कप्तानी छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त टीम खराब थी, वहां पर वीवीएस लक्ष्मण थे, राहुल द्रविड़ थे, सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, बड़े बड़े खिलाड़ी जो इंडियन टीम में जिनको एक लेजेंड माना जाता है, ये तमाम खिलाड़ी थे। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप में जाते हैं ग्रेग चैपल के हेड कोच रहते हुए, तो वहां पर बांग्लादेश जैसी टीम से हार कर टीम इंडिया बाहर हो जाती है। और उस मर्तबा 2007 में काफ़ी उम्मीद थी कि ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया को मिलना है और टीम इंडिया पूरी तरह से उसके लिए तैयार भी थी। लेकिन खिलाड़ी अच्छे होने के बावजूद, कैप्टन अच्छे होने के बावजूद वहां पर टीम में इत्तेफाक नहीं था, चूंकि ग्रेग चैपल ने इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था कि सबको अपने आप में एतमाद नहीं था। बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। जो गेंदबाज थे उन्हें ऑलराउंडर बनाया जा रहा था, जैसे कि इरफान पठान का आप नाम देख लीजिए कि शानदार गेंदबाज, इंडिया को जिस तरह का गेंदबाज मिला था और बहुत ही अच्छे वक्त पर इरफान पठान ने टीम में एंट्री की थी, लेकिन ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में इरफान पठान को भी बर्बाद कर दिया। उधर सौरव गांगुली की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सौरव गांगुली को रिटायरमेंट लेना पड़ा। सचिन तेंदुलकर जहां ओपनिंग करते थे तो उन्हें 4 नंबर तक बल्लेबाजी करनी पड़ी। सचिन तेंदुलकर ने इसके लिए अपोज भी किया था, लेकिन कोच इतना मजबूत उस वक्त पोजीशन बना के रखा था और बीसीसीआई को पूरी तरह से हाथ में लिए हुआ था कि ये तमाम चीजें करने के बाद एक पूरी तरह से मॉडर्न टीम यहां पर आई। ग्रेग चैपल ने आते ही टीम जो अभी तक चली आ रही थी, जो इंडियन स्टाइल था, जिस तरह से टीम प्रैक्टिस करती थी, जिस तरह से टीम के खेलने का स्टाइल था, उन तमाम चीजों को चेंज करने की कोशिश की और जिसकी वजह से 2 साल में पूरी टीम बर्बाद हो गई थी। लेकिन उसी ग्रेग चैपल को अब गौतम गंभीर से क्यों जोड़ा जा रहा है,
गौतम गंभीर के हवाले से ये बातें क्यों आ रही है, और ये बात इस वजह से आ रही है कि गौतम गंभीर का अपना एटीट्यूड, विराट कोहली से पहले उनका झगड़ा, और इसके अलावा जो उनकी पर्सनल जो टिप्पणी है जो दूसरे खिलाड़ियों पर है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी पे वो कमेंट करते हैं कि वो क्रेडिट उन्हें क्यों दिया जाता है, दूसरे खिलाड़ियों को क्यों नहीं दिया जाता है। इसके अलावा और भी अलग अलग इंटरव्यू जो हैं उनके, जिसमें उन्होंने अलग स्टाइल में अलग अलग खिलाड़ियों पे कमेंट किया है, तो इसके अलावा भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। और अब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट लिया है तो इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि ये रिटायरमेंट इनसे जबरदस्ती करवाया गया है, और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर अब दोनों एक तरह से सोच रहे हैं, और दोनों की मंशा यह है कि सीनियर खिलाड़ियों को हटाया जाए, क्योंकि इन सीनियर खिलाड़ियों के रहते हुए गौतम गंभीर पूरी तरह से टीम को कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही दोनों खिलाड़ी थे जो पूरी तरह से गौतम गंभीर से एक्सपीरियंस में आ गए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके पास मौजूद होता है तो जाहिर सी बात है आप फ्रीली अपना डिसीजन नहीं ले सकते और टीम को अपने तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि टीम में अगर कोई पावरफुल होता है तो वो कैप्टन होता है, ना कि कोच होता है। लेकिन ये जो तमाम 3 सीरीज पिछली टीम इंडिया हारी है, तो क्या सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से? सवाल लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि वहां पर टीम इंडिया की पूरी बल्लेबाजी फ्लॉप थी। और दूसरी बात यह है कि क्या टीम इंडिया हारती है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इन दोनों खिलाड़ी हैं, या फिर कोच की भी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि गौतम गंभीर के कोच बनते ही न्यूजीलैंड ने जो टीम इंडिया को अपने ही घर में हरा दिया, वो एक बहुत पुराना रिकॉर्ड था और वो टूटना नहीं चाहिए था। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इन तमाम के रहते हुए वो रिकॉर्ड टूटा है। तो ये खिलाड़ी अचानक से इतनी गिरावट इन खिलाड़ियों में कैसे आ गई? इसके अलावा जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाते हैं तो वहां भी ये तमाम खिलाड़ी फ्लॉप रहते हैं। तो क्या वहां पर कोच की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वहां पर कोच इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था? क्या जो एटमॉस्फेयर टीम में क्रिएट किया जाता है उसका जिम्मेदार कोच नहीं होता है? वहां पर कोच की भी जिम्मेदारी बनती है। तो सिर्फ यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा पे पूरी तरह से वो तीनों सीरीज हारने के अगर उन पे ब्लेम किया जाए तो ये सही नहीं है। कोच की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जिस तरह के डिसीजन वहां पर लिए जाते हैं, अगर उस डिसीजन की वजह से खिलाड़ी पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं है, खिलाड़ी उस चीज पे राजी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। और जब एटमॉस्फेयर बिगड़ता है तो वहां पर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। ये बात आपको मालूम है कि टीम इंडिया में कैप्टन की पावर अच्छी खासी होती है और कोच उन्हें सपोर्ट करता है, गाइड करता है। लेकिन ये चीज गौतम गंभीर को नहीं मंजूर। आपने केकेआर में भी देखा होगा कि केकेआर में जिस तरह से केकेआर ने आईपीएल जीता था, तो वहां पर मेंटोर रहते हुए पूरी तरह से पूरी टीम पर गौतम गंभीर हावी थे। वहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर थे, लेकिन उनका नाम उतना नहीं हुआ। यही वजह है कि श्रेयस अय्यर ने भी ये कहा कि उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। एज ए कैप्टन रहते हुए टीम जीती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि वो रिस्पेक्ट, उससे ज्यादा क्रेडिट या जो भी चीजें हैं वो गौतम गंभीर को मिल रही है। तो गौतम गंभीर जहां रहते हैं, तो गौतम गंभीर का मानना यह है कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, वो फ्रीली काम करना चाहते हैं और सारी पावर उनके अंडर होनी चाहिए। और इसी के लिए ये तमाम चीजें चल रही है कि अगर ये सीनियर खिलाड़ी यहां पर नहीं रहेंगे तो उसके बाद वो स्मूथली टीम को चला सकते हैं। अब टीम वहां पर क्या परफॉर्मेंस करेगी, किस तरह से चलेगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप अपने सीनियर खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह से लोग नाराज। इस बात से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली के रहते हुए उतनी फ्रीली काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से T20 में तो पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी पूरी तरह से यहाँ पर अब रास्ता गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के लिए खाली है। और इसके बाद जो नई टीम आएगी तो वो जाहिर सी बात है, ये तमाम खिलाड़ी जूनियर हैं और ये इतने जूनियर हैं कि ये कोच की बात को टाल नहीं सकते हैं। अगर रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो तो वहाँ पर कोच अगर कुछ और चीज़ें करना चाह रहा हो, कुछ और डिसीजन लेना चाह रहा हो, तो ये वहां पर सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें क्रिकेट में चलती रहती हैं। नया कोच आता है, नई कमेटी आती है, नई सिलेक्शन कमेटी आती है, वो अपने हिसाब से चलाती है। नया कोच आता है, वो अपने हिसाब से चलाता है, और नया कैप्टन आता है, वो भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कैप्टन के पास उतनी पावर ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो जाहिर सी बात है वो फ्रीली अपना काम नहीं कर पाएगा। वहां पर आपको कोच को सुनना पड़ेगा।
तो शुभमन गिल हों या जो दूसरे खिलाड़ी हों, वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कोच या फिर मैनेजमेंट या सिलेक्शन के लिए उतना ज़्यादा वो डिफेंस कर सके। तो यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जो ख्वाहिश है वो ये है कि यंग खिलाड़ियों के साथ जाया जाए, नई टीम तैयार की जाए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप नई टीम तैयार कीजिए, इससे किसी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों के साथ उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए और इस तरह से दबाव देकर उन्हें रिटायरमेंट नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर वाकई ग्रेग चैपल 2 होने वाले हैं? क्या गौतम गंभीर के एक्सपेरिमेंट से टीम इंडिया को नुकसान होने वाला है? क्या गौतम गंभीर जिस तरह से डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन की वजह से टीम में जो खिलाड़ी एक दूसरे से पूरी तरह से मिले हुए हैं, एक दूसरे से मुत्तहिद हैं, उनके दरमियान दूरी हो जाएगी? क्या कोच और कैप्टन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है या फिर उनके बीच में ही कंट्रोवर्सी होने लगती है? तो जाहिर सी बात है, अच्छी टीम होने के बावजूद भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरती है और वो ग्रेग चैपल के दौर में देखी गई है। तो क्या गौतम गंभीर के इस दौर में फिर से वही होने वाला है? क्या लोग ये जो कमेंट कर रहे हैं या जो ये डर है वो तमाम चीजें सही होने वाली हैं? वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।